हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का अप्रोक्सीमेशन वाला टाइप। लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का एग्जैक्ट वाला टाइप किया था और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे, सीखे थे। वही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे हम और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती है, आप एक एस्टिमेट से भी आंसर तक पहुंच सकते हो। ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम्स के। तो करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि इनको कैसे अप्रोच किया जाए और कैसे फटाफट किया जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट निकालने पड़ेंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। एक अप्रोक्सीमेटली हम एक नंबर तक पहुंच जाएं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 3100 का अंडर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 होता है और 60 का स्क्वायर जो होगा 3600 होगा। ये इनके कहीं बीच में, तो हम 55 का स्क्वायर देख लेते हैं जो आना चाहिए 25 और ये आएगा 3025। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है स्क्वायर ऐसी टर्म का जो 5 से एंड होती हो। तो 3100 का जो अंडर रूट है वो लगभग 55 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इनटू हमें अंडर रूट निकालना है 567 का। अब हमें पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये लगभग उतना ही है। तो अंडर रूट 567 24 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपॉन अंडर रूट 250। अब हमें पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है और यहां पर हमें अंडर रूट 250 निकालना है, तो ये लगभग 16 होना चाहिए। वैसे ये 16 से थोड़ा कम होगा। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं अपॉन 8, क्योंकि डिवीजन में 8 है। अब इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 55 इंटू 4 इंटू 3, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 660 के आसपास। जो भी ऑप्शन सबसे क्लोज और इसके करीब हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा 670। ये 660 से थोड़ा ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि हमारा जो अंडर रूट था ये 250 का था। अगर ये 256 का होता तो हम नीचे डिवीजन में 16 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो 16 से थोड़ी कम आएगी। तो क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा और छोटा आएगा तो हमारा जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर 660 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस टाइप की टर्म्स को देख के आपको डरना नहीं है, इसमें डेसिमल्स हैं काफ़ी। 89.988% को आप मान लो 90% ऑफ 700 प्लस 50% ऑफ 1000 माइनस 170 इक्वल टू x। ये हमें निकालना है। अब 90% 700 का क्या हो जाएगा 630 प्लस 50% क्या होगा हाफ ऑफ व्हाट 1000 माइनस 170 इक्वल टू x। ये हो जाएगा 630 प्लस 500 माइनस 170 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 960 और ऑप्शन में जो सबसे इसके क्लोज होगा वो ये रहा। कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी 960 दिया हुआ है। ये हमने एक एस्टिमेट निकाला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है ना। ये क्वेश्चन काय का है सिंप्लीफिकेशन के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया राउंड नंबर्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, डरना नहीं है, ध्यान से देखना है, समझना है और राउंड नंबर्स का ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अपने को अगेन डेसिमल को इग्नोर करना होगा। आप ये देख रहे हो ये 0.05 ही है, इसका एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। और ये भी लगभग 0.9 है ना। 0.5 या 0.6 होता तो बात अलग होती, यहाँ पे भी 0.9 है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर।
अब अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हो आप। 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस 144, 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा 519। और सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता अगर आपकी अप्रोच सही हो, बहुत इजीली और बहुत क्विकली क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यहां में दिया है 20.01%। हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये हो जाएगा 20% ऑफ अंडर रूट 7227। इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। प्लस 30% हो जाएगा 3/10 ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 43.987 को। अब 20% क्या हो जाता है 1/5 होता है। और इस पे फोकस करते हैं 7227 पर। अगर हम 80 का स्क्वायर करें तो ये होता है 6400, और 90 का स्क्वायर करें तो ये होता है 8100। हमारा आंसर इसके बीच में कहीं है। हम 85 को चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7225। मैंने आपको टेक्निक बताई थी कैसे करना है। 8 × 9 कर लेते हैं हम, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाएगा 72 और पीछे तो 25 आता ही है। तो क्वेश्चन में हमें दिया था 7227 और इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हमारी 7225। तो लगभग ये 85 का ही स्क्वायर था ये नंबर। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 7227 का 85 प्लस 3/10 ऑफ 3x/10 इक्वल टू 44। ये 17 से जाएगा तो 3x/10 हो जाएगा 44 माइनस 17 जो होता है 27। 3 1 जा 3 9 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 90। तो जो भी ऑप्शन 90 के क्लोजेस्ट हो वही हमारा आंसर होगा। ये रहा हमारा आंसर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए 20% को कैसे कन्वर्ट करना, अंडर रूट का भी आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन क्विकली कर पाओगे। इन क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम लग गया और आपने आंसर निकाल दिया तो आपको कोई एज नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो इन क्वेश्चंस को 15-15, 20-20, 30-30 सेकंड में करेगा। तो ये क्वेश्चंस में आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम समय में आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 759.89 दिया है, इसको राउंड नंबर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 760 डिवाइडेड बाय, ये पूरा ब्रैकेट लगा यहां से लेके यहां तक, ये क्या है 180 प्लस 200। आप देख रहे हो मैं सिर्फ राउंड नंबर्स पे फोकस कर रहा हूं। फिर ये जो पूरा है यहां ब्रैकेट लगे हुए और उसको मल्टीप्लाई किया काय से 50 से। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपने ब्रैकेट्स को ढंग से देखा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हो। बोर्ड मास के आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं 760/380 इंटू 50 इक्वल टू एक्स। ये जाएगा 38 2 जा और x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 50 100। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ये रहा, ऑप्शन डी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां दिया 21.5% ऑफ 999। तो ये मुझे क्या दिख रहा है 1000 दिख रहा है, और 601 मुझे क्या दिख रहा है 600 दिख रहा है। यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख लेते हैं 21.5% ऑफ 1000 का क्या निकालना है हमें क्यूब रूट, प्लस 43% ऑफ 600 का क्या निकालना है हमें स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। अब जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 0 आएगा, उसके बाद ये कट जाएंगे 0 से 0, तो ये बचेगा क्यूब रूट ऑफ 215 प्लस यहाँ 0 से 0 कटेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 43 × 6 करोगे आप तो ये आ जाएगा 258। यही हमें निकालना है। अब हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ जाएगी वैल्यू 6। 215 को हम क्या मान सकते हैं 216,
तो ये आ जाएगा 6 प्लस 258 किसका स्क्वायर रूट होता है, अब हमें ये देखना है। अब हमें देखना है इसके आसपास कोई स्क्वायर आता है क्या। तो आप अगर देखोगे तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, तो ये लगभग 16 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 22। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्लोजेस्ट है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टफ दिख रहा था हमें, उसको हमने जब करना स्टार्ट किया सिस्टमेटिक तरीके से, स्क्वायर और क्यूब्स अगर हमें आते हैं तो बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं और कम टाइम में होते हैं। तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए अप्रोक्सीमेशन बेस्ड। अब आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ्रूटफुल रहेगा, उतना कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाओगे और उतने ज़्यादा आप कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसको सीखते जाओगे, मास्टरी करते जाओगे इसमें। तो जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे उनकी अप्रोच देखिए, अब इनको अप्लाई करने का टाइम है। ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है, इनके क्वेश्चंस अब आपको खुद को करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका आंसर मिल जाएगा और मुझे बताना कि आपने कितने सही किए या अगर आपको कोई डाउट हो तो इसी के साथ आज का वीडियो में एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।